तो हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले एक और नई ऑनगोइंग एनिम सीरीज जिसका नाम है कामिकात्सु वर्किंग फॉर गॉड इन गॉडलेस वर्ल्ड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे अट्टे कट्टे बंदे एक बंदे को अपने ऊपर उठा के लेके जा रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद में वो चिल्ला रहे होते हैं उसे ले जाते वक्त हैया हैया। तो फिर वो बंदा बोलता है कि तुम लोग ऐसे आवाज़ क्यों निकाल रहे हो बोल के। और फिर वो बंदे बोलते हैं कि मित्सो में सामा हमारी आवाज़ सुनो बोल के। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि वो बंदे अपने लीडर को बोलते हैं कि हमने हमारे ग्रुप के नए सक्सेसर को लेके आ गए बोल के हम। और फिर उसके लीडर बोलता है ठीक है बोल के, तो हम रिचुअल अभी स्टार्ट कर सकते हैं बोल के। तभी जो ये बंदा होता है, जो बंदा हुआ वो बोलता है कि ये जो दिख रहे हैं तुम्हें अजीबोगरीब शख्स वो मेरे पापा है बोल के, और ये सेक्ट के लीडर भी, और इनके कारण मुझे बचपन में बहुत ही ज़्यादा कुछ सहना पड़ा है बोल के। तभी सेक्ट के लीडर और उसके पापा बोलते हैं कि रिचुअल में तुम्हें ये करना होगा कि हम तुम्हें पानी के अंदर फेंक देंगे और तुम्हें 3 दिन तक पानी के अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा और तुम फिर ये सेक्ट के लीडर बन जाओगे बोल के। तभी उनका जो बेटा होता है वो चिल्लाता है और बोलता है नहीं पापा मैं मर जाऊँगा, ये तो पागलपन है, मैं ये तो मर्डर है सीधा सीधा, गरीब की 4 लोगों के बच्चा हूँ मैं, ऐसा बोलता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि ये तो एक रिचुअल है बोल के, ये तो करना ही पड़ेगा बोल के। तभी वो शांत हो जाता है और बोलता है ठीक है बोल के, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो फिर नेक्स्ट सीन में उसे नीचे रख दिया जाता है और उसके पापा उसके पास आते हैं और उसको लॉकेट पहनाते हैं और बोलते हैं कि ये मित्सुमे सामा का लॉकेट है बोल के, और ये तुम्हें हमेशा रक्षा करेंगे तुम्हारी, और तुम पानी में सर्वाइव कर पाओगे बोल के 3 दिन तक। तो वो जो बच्चा होता है वो बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो भी कोई टेंशन नहीं बोल के, मैं मरने वाला हूँ बोल के। और फिर उसे पानी के अंदर फेंक दिया जाता है। और फिर जब उसे पानी के अंदर फेंक दिया जाता है तो उसके सामने उसके पूरी लाइफ की फ्लैशबैक आती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके साथ बचपन से ही एक रोग के कारण कुछ अच्छा नहीं हुआ होता है। वो जाता है लड़की को पटाने, तभी ये लोग उसको आ जाते हैं चड्डी पहन के, और फिर उसे उठा के लेके चले जाते हैं। तो लड़की के सामने इंप्रेशन ख़राब। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जाता है स्कूल में, तो उसको स्कूल में भी अलग सलग बैठा देते हैं बोल के। और फिर दिखाया जाता है हमें कि उसे सब लोग बुली करते हैं। और फिर वो उसके बाद सोचता है कि अभी तो मैं कॉलेज में आ गया बोल के, अभी मेरी लाइफ मस्त होंगी, तब भी उसकी लाइफ बहुत बेकार रहती है। फिर उसका लक दिखाया जाता है हमें कि वो सबसे वर्स्ट होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कुछ असली ज़ाहिर देख रहा होता है और बोलता है कि ये सब भी देख रहा था मैं, ठीक है बोल के, कोई बात नहीं। और फिर यहीं पे उसकी लाइफ ख़त्म यहीं पे उसकी रोशनी चमकती है और हमें दिखाया जाता है उसकी लाइफ ख़त्म होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो कहीं पे तो भी यानी जगह पे पहुंच जाता है। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़की बैठी होती है और वो हाथ में अपने कुछ पकड़ती है और वो बुक पढ़ रही होती है। इसमें बताया जाता है कि उसे कुछ तो भी रॉड जैसे चीज़ को पकड़ के हिलाना होता है बोल के। और फिर वो देखती है और नीचे वो सामान को पकड़ के हिलाने लगती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत ही मज़ेदार है बोल के। और वो हलाने लगती है और वो बोलती है कि इसे हलाने से तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जिंदा हो रहा है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में दोनों शर्मा जाते हैं और चौंक जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की और लड़के से माफ़ी मांग रही होती है। फिर हमारा बंदा बोलता है कोई बात नहीं, सब तो चलता ही रहता है बोल के। और फिर हमें वो बोलती है कि मैं पीछे में रेस्टोरेंट में काम करती हूँ बोल के, अगर तुम्हें कुछ भी गरज पड़ी तो तुम मेरी मदद ले सकती हो, और अगर तुम्हें कोई भी काम पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी हमारा जो बंदा होता है वो बोलता है क्या मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तभी वो बोलती है हाँ पूछ सकते हो बोल के। तो वो बंदा बोलता है कि तुम्हें पता है कि आपके गिल्ड का आप होगा बोल के। तभी वो लड़की बोलती है गिल्ड। तो हमारा बंदा एक्सप्लेन करता है गिल्ड यानी कि वो जहाँ पे हम सब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं और हम वहाँ पे काम कर सकते हैं बोल के। तो लड़की बोलती है अच्छा तो तुम्हें कोई काम करना है बोल के। तो बोलती है कि मेरा नाम क्या है और तुम एक काम कर सकते हो बोल के। और वो उसे फार्म में लेके आ जाती है। और हमारा बंदा बोलता है अच्छा तो मुझे फार्म में काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तब जाके मैं आगे में अच्छे खासा मॉन्स्टर वगैरह को मार सकूँगा, ये ठीक है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पीछे से एक बंदा आता है और वो उसे बोलता है कि तुम वही हो ना जिसे एआई ने बचाया था बोल के। और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो सब मेरी है बोल के, अगर तुमने किसी के ऊपर भी नज़र डाली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी उसे वो पीछे से मारता है और बोलता है तुम पगले क्यों इसे परेशान कर रहे हो बोल के। और फिर वो बोलता है कि मेरा नाम चैन है और इसका नाम रॉय है बोल के, और तुम्हारा नाम क्या है बोल के। तभी ये बोलता है मेरा नाम युकिटो है बोल के। और फिर वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है बोल के, और तुम्हें ये पकड़ लो बोल के। और वो उसे एक ट्रैकर देता है और अपना युकिटो को देखता है ट्रैकर और बोलता है कि तो मैं कब से मॉन्स्टर को मार सकता हूँ या फिर गॉब्लिन को। तभी वो जो प्लेन होता है तो बोलता है कि गॉब्लिन
ये क्या रहता है बोल के। और फिर उसे ग्रेव के फाप पे लेके आ जाता है और उसे काम मिलता है वो ट्रैकर से ग्रेव काटने का। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मुझे लगा था कि मुझे गॉब्लिन को मारना पड़ेगा, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पे भी मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा बोल के। और वो बहुत ज़्यादा इसी जोश में बहुत ज़्यादा ग्रेप काट देता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सारे भंडार रखे होते हैं ग्रेप्स के, तो वो लोग बोलते हैं कि हमने आज ज़्यादा ही काट लिए बोल के, इतने ज़्यादा काम में नहीं आने वाले बोल के। और वो बोल रहे होते कि हमारे पास इतना यानी इसको प्रिजर्व करके रखने के लिए कोई सामान नहीं है बोल के, तो जितने भी बाकी के होंगे तो हमें फेंकना पड़ेगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब होते हैं बार में, तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारे यूकिटो ने जो ग्रेप्स थे तो उसकी वाइन बना दी होती है, तो वो पी के सब जन ऐश कर रहे होते हैं। फिर जो रॉय होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे प्रति अपने विचार बदल लिए है बोल के। और फिर एक लड़की होती है जो ऊपर बैठी होती है सबके, और वो दारू पिला रही होती है सबको और फेंक के, तो वो बोलती है कि मुझे लगा ये जो बोंजा होते हैं यानी कि ग्रेप्स वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन तुमने ऐसी चीज़ बना दी जो कि एक तो सस्ती भी पड़ रही है और इतनी अच्छी भी है, टेस्टी भी है बोल के। तो आज की पार्टी बोंजो के यानी अपने मेन कैरेक्टर के नाम ऐसा बोलते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सोच में पड़ा होता है कि मैंने इतने टाइम से कुछ भी ढंग का काम नहीं किया बोल के, मैंने बस खेती की, ग्रेप्स की कटिंग की, वाइन बनाई और फिर कुछ जानवरों को पाला है बोल के, बस इसके ऊपर मैंने कुछ भी ढंग का काम नहीं किया है बोल के इस वर्ल्ड में। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो एआई होती है वो सर्व कर रही होती है और अपने बहन को बोलती है कि थोड़ा बहुत काम तुम भी कर लिया करो बोल के। वो उसकी बहन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम काम करते रहो बोल के, तुम अच्छे लगते हो काम करते हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है अपना मेन कैरेक्टर, तो बोलता है कि क्या यही काम के लिए आया था बोल के मैं इस दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होके भी मैं कुछ ढंग नहीं कर पा रहा हूँ बोल के। तभी वो वाइन पीता है और सो जाता है। और फिर नेक्स्ट दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मुझे कुछ ढंग का करना है, खेत में होता है वो, और बोलता है मुझे कुछ ढंग का करना है इस अल्टरनेट वर्ल्ड में। और फिर हमें दिखाया जाता है तभी एक मॉन्स्टर आता है वहाँ से, और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो डर जाता है और बोलता है ये मॉन्स्टर है। तभी वो मॉन्स्टर जो होता है अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है, और तभी वहाँ पे रॉय भी होता है। और जो रॉय होता है तो वो बोलता है कि मेरे पास एक टेक्निक है बोल के, मैं इसे हरा सकता हूँ बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो कोई भी टेक्निक कर रहा होता है, उसकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही होती। और तभी वो बोलता है कि ये टेक्निक में सिर्फ भागना होता है बोल के, और वो भाग जाता है और दोनों भागते भागते केव में आ जाते हैं। और फिर केव में आने के बाद वो बंदा बोलता है कि मुझे लगा तुम मैजिक करने वाला बोल के और उसे हराने वाले मॉन्स्टर को, लेकिन तुम आखिर में भाग गए और हमें इतनी चोट जो लगी है तुम मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त नहीं भागते वक्त लगी है बोल के। और फिर वो बोलता है कि तुम ये बुक पढ़ रहे थे वो किस काम की है बोल के, फिर उसकी गच्ची पकड़ लेता है। तभी वो जो रॉय होता है वो बोलता है ये बुक ही इस बारे में है कि हम कैसे भाग सकते हैं बोल के जानवर से बच के। तभी और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये कैसी बुक है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो आ जाते हैं रेस्टोरेंट में, और जो मेन कैरेक्टर के हाथ पे चोट लगी होती है तो उस पर एआई वापस पट्टी बनती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एआई से हम बातें करता है मेन कैरेक्टर थोड़ा सा। फिर मेन कैरेक्टर सोचता है मन में कि अभी इतने में मैंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है बोल के, वही सब किया है बोल के रोज़ का, लेकिन अभी मेरे को उतना बुरा नहीं लग रहा है बोल के। इस वर्ल्ड में शायद मैजिक और मॉन्स्टर एग्जिस्ट नहीं करते होंगे बोल के, लेकिन तो भी मैं अभी अच्छे से सबके साथ घुल मिल गया हो बोल के। और फिर उनके साथ उनकी जो विलेज होता है उनके साथ बहुत सारे अच्छे सीन दिखाया जाता है हमें। और फिर बाद में एआई आती है और फिर वो बोलती है कि तुम कभी भी तुम लगता है कि तुम ये जो विलेज वाले हैं उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए हो बोल के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हम बिल्कुल अच्छे से यानी मिलजुल के रह रहे हैं बोल के हम लोग। और फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारी एआई होती है तो बोलती है कि तुम कभी हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना बल्कि इस विलेज को। तो जो मेन कैरेक्टर होता है बोलता है हाँ भले ही यहाँ पे मैं कोई डीमन लॉर्ड वगैरह नहीं हो जिससे कि मैं लड़ सकूँ बोल के, लेकिन ठीक है बोल के, वो भी अच्छी एक बात है बोल के। मैं तो गॉड को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उसने मुझे ये यानी वर्ल्ड में भेजा बोल के। तभी जो एआई होती है वो बोलती है गॉड। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इस वर्ल्ड में गॉड एग्जिस्ट नहीं करते बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो मेन कैरेक्टर होता है वो बाहर निकल जाता है और वो मन में सोचता है, जंगल में चलते हुए जा रहा होता है और वो सोचता है कि यहाँ पे कोई भी गॉड नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब यहाँ पे कोई भी धर्म एग्जिस्ट नहीं करता होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी यानी ऐसी कोई जाति का ये भी नहीं होगा भेदभाव वगैरह। और यहाँ पे कोई भी जो मरता है उसको यानी कोई भी धर्म वगैरह के अनुसार उसको दफन नहीं किया जाता होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में आगे बढ़ जाता है और उसे दिखता है कि एक प्राणी मरा होता है
तो फिर उसे वो उठाता है और सोचता है कि ये तो मर गया है बोल के, और वो बोलता है कि इसे दफनाया कैसे जाता होगा बोल के, और वो सोचता है कि यहाँ पे लोगों को कैसे दफनाया जाता होगा बोल के। कोई यानी धर्म के यानी हमारे धर्म में, हर धर्म में जैसे अलग दफनाते, तो इससे भी किसी न किसी धर्म के हिसाब से दफनाते होंगे कि भी या नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसे पीछे से कोई तो डर आता है, और जब वो पीछे बुलाते देखता है तो उसके वो ये दो दोस्त होते हैं, तो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बोल के। तो उसके हाथ में वो देखते हैं जो प्राणी मरा होता है वो, तो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम हंटिंग के लिए गए थे बोल के। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ बोल के, मैं हंटिंग के लिए गया था बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों बोलते हैं तुमने अच्छा काम किया बोल के, तुमने बहुत ही यानी अच्छे से मार दिया बोल के। तभी जो हमारा रॉय होता है वो बोलता है तुम मेरे दोस्त हो ना। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ वो बोल के, लेकिन तुम अचानक क्यों पूछ रहे हो ये। तभी जो रॉय होता है वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ बोल के। मुझे एक फॉर्मेटन बुक के बारे में पता चला है और इसी के बारे में बात करना ये भी बहुत ही खतरनाक है बोल के। अगर किसी को इस बारे में पता भी चला कि मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बताया बोल के, और ये शब्द किसी सुन लिए, तुम मैं मर भी सकता हूँ बोल के। और वो बोलता है अपना मेन कैरेक्टर कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो बोल के। तभी जो बंदा होता है वो बोलता है SEX। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग आ जाते हैं सिटी जैसे एरिया में, और फिर वो जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि सिटी है बोल के। और फिर वो बताती है कि हमारा जो विलेज है वो थोड़ा सा बाहर साइड में है बोल के, आउटसाइड में है, तो हमारा जो ये सिटी एरिया है तो ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है बोल के। तभी जो रॉय होता है वो बोलता है कि जो भी हमें काम पड़ता है यानी फार्मिंग से लेके बीज को कैसे मारा जाए ये सब हमें बताया जाता है वो वहाँ पे वो सिटी के अंदर पे। और फिर वो बोलता है लेकिन तुम ये भी जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा बातचीत मत करना बोल के सिटी के लोगों से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा क्यों। तो बोलते हैं कि हमारा जो विलेज एरिया है तो वो इतना कुछ खास नहीं है बोल के, तो ये लोग हमें नीचे भावना से देखते हैं बोल के, अच्छा दर्जा नहीं देते बोल के, इसलिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो रॉय बोलता है कि वो रही वो दुकान जहाँ पे हमें जाना था बोल के। और फिर वो अंदर पहुँच जाते हैं और वो तीनों लोग एक बुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे यानी घूर घूर कर देख रहे होते। और फिर वो बुक खोलते उठाते हैं, फिर वो सब एक बुक को खोलते हैं और फिर पीछे जितने भी लोग रहते हैं दोनों तो बोलते हैं कि ये लोग ऐसा कैसा इतनी घंटी से कोई भी दुकान में बेच सकते हैं बोल के। और बोलते हैं इतना ही नहीं यहाँ पे तो और भी है बोल के। वो लड़की बोलती है, तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि उतना भी कुछ ही नहीं है बोल के, ये तो ऐसे चीज़ें जो कि तुम म्यूज़ियम में आसानी से पा सकते हो बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है जो रॉय होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे कौन से देश से आए हो बोल के कि तुम इतने नए एडवांस कल्चर के हो बोल के। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब लोग बाहर निकल जाते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे सब कुछ लोग खुद ही जहर पी के मर रहे होते हैं और वहाँ पे सिपाही भी होते हैं जिन जो वहाँ पे देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी जो उसके यानी AI होती है वो उसे पकड़ के पीछे खींच लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे कभी मत आना बोल के वापस। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है बोल के। तभी जो AI वगैरह होती है तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये लोग खुद की जान ले रहे हैं बोल के, और सिटी में ऐसा होता है कि सबको अपनी जान खुद ही लेनी पड़ती है बोल के। तभी जो मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा क्यों बोल के, और ये तुम्हारे साथ भी होगा बोल के। तभी रॉय आता है और बोलता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा बोल के, और हम थोड़ा सा अलग है बोल के विलेज वाले, तो इसे तुम्हें हमारी टेंशन लेने की गरज नहीं बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब लोग अपने गाँव में पहुँच जाते हैं और घर में होते हैं। तभी फिर हमें दिखाया जाता है AI जो थी है वो अपने मेन कैरेक्टर के बेड से निकलती है और बोलती है कि गुड इवनिंग बोल के। और फिर मेन कैरेक्टर बोलते है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बोल के। और अपनी जो AI होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें आराम पहुँचाने के लिए, और मैंने जितने भी यानी चीज़ें पढ़े हैं वो तुम पे आजमाने के लिए, और मैंने पढ़ा है कि उससे यानी जो मेल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है बोल के। तो वो बोलता है कि नहीं तुम्हें ऐसी करने की कोई गरज नहीं। और फिर वो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है घर के बाहर का सीन, यहाँ पे बताया जाता है वो बोलती है तुम अपनी पैंट उतारो बोल के, बोलता है नहीं बोल के। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो AI होती है उसने मेन कैरेक्टर को बांध के रखा होता है और वो बोलती है कि हाँ मुझे माफ़ कर दो बोल के, मैं थोड़ा सा यानी पागल हो गई थी बोल के। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है बोल के वो बोलता है कोई बात नहीं होता है बोल के, अभी तुम शांत हुई तो अभी तुम्हें समझ में आ रहा है बोल के सब। और वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी बोल के। तभी जो AI होती है वो बोलती है कि हम जो है यहाँ पे आइसोलेशन कैंप पे भेजे गए क्योंकि हम खुद को मार नहीं सकते, हम में इतनी हिम्मत नहीं है बोल के। तो हम सबको सब लोग नीचे दर्जे से भी देखते हैं और तुम भी थे जिन्होंने पहली बार ऐसा किया था कि हमें भेदभाव की नज़र से नहीं देखा था, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो बोल के, और तुम कभी हमें छोड़ के नहीं जाओगे ना।
ऐसा बोलती है वो। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो उसका लॉकेट देखती है, उसे वो अच्छा लगता है और फिर वो बोलता है कि ये मुझे मेरे पापा ने दिया था, लेकिन ये उतना कोई खास भी चीज़ नहीं है बोल के, और ये जो लॉकेट है वो उसे पहना देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो होता है वो बोलते हैं कि तुम्हारे एग्जीक्यूशन का दिन आ गया है बोल के, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है बोल के, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बोल के। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो रेस्टोरेंट में जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है बोल के, और वो चौंक जाता है। और फिर वो निकलता है रेस्टोरेंट के बाहर, तो उसे दिखता है कि रॉय नीचे ज़मीन पड़ा हुआ है बोल के। तभी रॉय जो होता है वो जो अपना मेन कैरेक्टर है उसे ये बता देता है कि जो अपने AI है और उसकी बहन है उसे लेके गया है अपने एम्पायर में, वहाँ पे उन्हें मारने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है वो खुद की जान खुद नहीं दे सकते, हम भी तीन मत हैं, हम डरपोक लोग हैं, इसलिए जो मैं अपने सिपाही होते हैं वही हमें मारते हैं बोल के। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो बहुत चिढ़ जाता है और फिर वो बचाने के लिए भागता है AI को। वो उसके दोस्त क्लैन के साथ जाता है घोड़ा गाड़ी में और वहाँ पे पहुँच जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो उनके बीच थोड़ी सी फाइट होती है और वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बोल के, ये सब गलत है बोल के। तभी जो सिपाही होता है वहाँ का वो बोलता है इसमें क्या गलत है बोल के, सबको एक दिन मरना है बोल के, और सभी मरते हैं बोल के। तभी वो जो होता है वो एक चाकू लेता है और अपने मेन कैरेक्टर के आर पार घुसा देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो जो होता है वो फिर वो बोलता है कि लड़की को मार दो बोल के, और फिर हमें दिखाया जाता है वो उस लड़की को भी मार दिया जाता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे तुम पे विश्वास है बोल के, क्या तुम मुझे यानी ये कर सकते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ये मांगना चाहता हूँ तुमसे एक ही चीज़, कि ये जितने भी लोग हैं ये सब अच्छे लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि ये लोग जिंदा रहे। मुझे मेरे पापा और मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लोग जिंदा रहे। और फिर वो लॉकेट के पास जाता है और लॉकेट के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि मेरी मदद करो मिस्टर सामा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लॉकेट है उड़ते हुए ऊपर जाता है और वो सूरज के पास पहुंच जाता है और सूरज के अंदर से कोई तो भी गॉड जैसी एंटिटी निकलती है और फिर वो ज़मीन के ऊपर आती है और उससे सभी यानी दूर, उसके जो विंड का प्रभाव रहता है उससे सभी दूर हो जाते हैं। और वो बोलती है आखिरकार तुमने मुझे बुला लिया बोल के, मुझे पता था तुम मुझे बुला लोगे बोल के। और वो बहुत खुश होती है और बोलती है कि फिर वो देखती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मर चुका है बोल के। ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जितने भी लोग हैं उन्हें अपने अंदर खींच लेती है और बोलती है कि तुम अभी मुझसे भी भयानक मंजर देखोगे बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है वो खुशी खुशी वापस चल जाती है और बोलती है कि मैं सब ठीक कर दूँगी लेकिन बोल के। और फिर वो सबको जिंदा कर देती है और जो हमारी AI होती है वो सोचती है कि मैं अभी तक मरी नहीं बोल के। और फिर जो मित्सुमी सामा होती है वो बोलती है वो अपने मेन कैरेक्टर के गर्दन में बैठी होती है और कोशिश से बोल रही होती है कि ये ठीक हो गया बोल के, या मैंने इसे ठीक कर दिया बोल के, मेरा प्यारा यूकिट तो मैंने तुम्हें ठीक कर दिया बोल के। और फिर जो यूकिट होता है वो बोलता है कि तुम लेकिन हो कौन बोल के। तभी जो हमारी मित्सुमी सामा होती है गॉडेस वो बोलती है कि तुम मुझे नहीं पहचानते बोल के, मैं वो जो तुम्हारे साइड में थी बोल के, ये वर्ल्ड में जो तुम्हारे साइड में कोई भी नहीं था लेकिन मैं अकेली हूँ जो तुम्हारे साइड में हूँ बोल के, मैं तुम्हारी गॉडेस मिट्टी सामा हूँ बोल के। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।